तो फाइनली चिराग पासवान अब बीजेपी के फेवरेट बन गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चिराग पासवान को एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए बकायदा पत्र लिखा है। चिराग पासवान के एनडीए में शामिल होने के बाद बिहार का समीकरण बदलने की बीजेपी को उम्मीद है। चिराग पासवान को बीजेपी की तरफ से भेजे लेटर में लिखा है, आपकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए की अहम साथी है। एनडीए के अहम साथी दल के रूप में आप पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार की तरफ से देश के विकास को गति देने वाली सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की यात्रा के प्रमुख सहयोगी भी हैं। लेटर में आगे यह भी लिखा है कि आगामी 18 जुलाई 2023 को शाम 5 बजे नई दिल्ली स्थित होटल अशोका में प्रधानमंत्री की उपस्थिति में एनडीए की बैठक होनी तय हुई है। इस मीटिंग में आप भी आमंत्रित हैं। एनडीए के अहम साथी दल के तौर पर आपका रोल और आपका सहयोग गठबंधन को न सिर्फ मजबूत बनाता है बल्कि देश की विकास यात्रा को भी मजबूती देता है। बता दें कि लोजपा में टूट के बाद चिराग के चाचा पशुपति पारस सभी 5 सांसदों को लेकर एनडीए में शामिल हो गए थे। इसके बाद चिराग ने रामविलास पासवान के लोजपा को वजूद में रखा और एकमात्र सांसद चिराग पासवान ही बचे थे। बिहार में चिराग पासवान आज रामविलास पासवान और उनकी राजनीतिक विरासत के अकेले उत्तराधिकारी हैं। दरअसल 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू और भाजपा साथ थी, लेकिन चिराग पासवान एनडीए से अलग थे। चुनाव के दौरान ही रामविलास पासवान जी की मौत हो गई थी। चाचा भतीजे के बीच रिश्ते तल्ख थे और सीट शेयरिंग को लेकर भी भाजपा के साथ समस्या थी। ऐसे में चिराग पासवान ने 135 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया और ज्यादातर ऐसी सीटें पर उम्मीदवार दिए जहां से जेडीयू के उम्मीदवार मैदान में थे। हालांकि यह भी कहा गया कि वे यह सब भाजपा के इशारे पर कर रहे थे। नतीजा यह हुआ कि करीब 6% वोट पाकर खुद की पार्टी को तो नहीं जीत दिला पाए, लेकिन जेडीयू की सीटों की संख्या पिछले चुनाव के मुकाबले 28 कम करने में वे सफल रहे। ऐसा माना जा रहा था कि नीतीश कुमार के कारण ही चिराग पासवान बिहार एनडीए से बाहर रहे। बावजूद इसके चिराग ने खुद को हमेशा मोदी का हनुमान बताया और कभी भी भाजपा के खिलाफ नहीं गए। 2020 के विधानसभा चुनाव के जरिए उन्होंने अपना दमखम दिखा ही दिया था और लगातार बिहार पर फोकस करते हुए वे सक्रिय भी रहे। चिराग पासवान जैसे युवा नेता न सिर्फ अपनी जाति बल्कि बिहार की सभी जाति के युवाओं के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं। वैसे भी रामविलास पासवान के समय से ही लोजपा की एक रणनीति रही है कि सभी जातियों, खासकर सामान्य जाति को समेटकर चला जाए। बाहुबल या धनबल कारण चाहे जो भी रहे हों, लोजपा के अधिकांश उम्मीदवार राजपूत, भूमिहार और ब्राह्मण जातियों से आते रहे हैं। आज भी लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण जाति से आने वाले एक पूर्व विधायक ही हैं। पिछले 1 से 2 सालों में यह देखा गया है कि चिराग पासवान जब भी बिहार के सुदूर क्षेत्रों के दौरे पर होते हैं तो उनमें युवाओं की संख्या ठीक ठाक होती है। सोशल मीडिया के जरिए भी उनकी लोकप्रियता युवाओं के बीच देखी जा सकती है। अब ये सारी संख्याएं चुनावी परिणाम में कितनी तब्दील होती है यह कई कारकों पर निर्भर है, लेकिन इससे एक चीज साफ है कि इस वक्त बिहार में भाजपा के लिए चिराग पासवान को इग्नोर करना तकरीबन नामुमकिन है।